हेलो माय डियर लियो सिंह राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सिंह राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देखते हैं आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं सिंह राशि। ओके सो आई एम हैप्पी इन माई रिलेशनशिप, आई एम अबंडेंट लिखकर ज़रूर रीडिंग के साथ कनेक्ट होना, ठीक है। आई बिलीव आपने लिख लिया होगा। देखते हैं सिंह राशि आपके पर्सन आपके लिए इस समय क्या फील कर रहे हैं। वी हैव रेस्ट एंड रिजुविनेशन। मुझे इस एनर्जी के साथ ना ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को जो भी देखो कन्फ्लिक्ट रहे हो या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो या किसी का भी कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में कोई भी इन्फ्लुएंस आया हो, इस समय आपके पर्सन रिलैक्स्ड हैं आपके लिए। ऐसा कोई कन्फ्लिक्टेड माइंड नहीं है, ऐसी कोई कन्फ्लिक्टेड फीलिंग नहीं है। जैसे एक प्योर एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। मैं यहाँ कह सकती हूँ कि एक इंसान काम शांत ऐसा हो गया आपके लिए। कुछ भी बाहर का इन्फ्लुएंस क्यों ना हो, कुछ भी समय का इन्फ्लुएंस क्यों ना हो, कुछ भी सिचुएशन का इन्फ्लुएंस क्यों ना हो, वो अब शांत हो गया है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि अभी आपके साथ कहीं ना कहीं अगर आप बात नहीं कर रहे हैं, जैसे क्योंकि रिजुविनेशन की एनर्जी है, तो वो आपके बारे में कुछ गलत नहीं सोच रहे हैं। वो आपको लेकर बहुत पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ जा रहे हैं, बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स की तरफ जा रहे हैं। जैसे मान के देखो कि आपको एक बिल्डिंग बनानी है। अब आपको एक बिल्डिंग बनानी है, जो बिल्डिंग जहाँ पर आपको बनानी है वहाँ ऑलरेडी एक बहुत पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है और वो बहुत पुरानी बिल्डिंग बहुत गंदी हुई हुई है। उसको तोड़ना पड़ता है, फिर से एक फाउंडेशन बनानी पड़ती है और फिर जो है एक सुंदर सी ब्यूटीफुल सी बिल्डिंग बनती है ना। ऐसे ही आपके केस में है। हो सकता है इसके पुराने बिलीव्स थे, इसकी लाइफ में कोई और इंसान था, कहते हैं ना कंपैरिजन चलता रहा, ठीक है। या कहीं न कहीं इसको लगा कि वो इंसान गलत था तो ये भी शायद गलत निकले। कुछ भी हो सकता है। आप लोगों के बीच में क्या हुआ देखो वो तो मुझे नहीं पता है यहाँ पर, बट मैं देख पा रही हूँ कि एक बहुत ज़्यादा अपने प्रिंसिपल्स, अपने बिलीव्स, अपने ही वुंड्स की वज़ह से ना ये आपका सही साइड, जो आपका एक प्योर साइड है वो नहीं देख पाए। तो ये जो आपके बीच में ब्रेक आया ना, उसने इनको ये आपका सही साइड दिखाने में हेल्प करी है, ठीक है। वो जो ब्रेक आया मतलब वो जो नींव खुदी, वो जो फाउंडेशन डलने के लिए जो नींव खुदती है ना, वो वाला टाइम जो होता है ना, वो आपका सेपरेशन टाइम रहा है। और अब वो नींव डलनी शुरू हुई है, अब वो फाउंडेशन बननी शुरू हो गई है, उसके ऊपर बिल्डिंग बन रही है। तो कहने का मतलब कि काम प्रोसेस की तरफ चल चुका है ना। तो ऐसी ही एनर्जी है कि हो सकता है समय की वजह से या किसी की वजह से भी कुछ भी हुआ हो, देखो चीज़ें वर्स्ट हुई हैं। अभी आपके पर्सन एक पॉज एनर्जी में ज़रूर हैं, बट पुरानी जो भी कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी है उससे हील हो रहे हैं और आपके लिए पॉजिटिव सोच पा रहे हैं, आपके लिए पॉजिटिव फील कर पा रहे हैं, ठीक है। दे फील यू कि वो मतलब आप उनके आसपास हैं, ठीक है। आपके साथ हो सकता है टेलीपैथिकली कनेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं। सुपर डुपर कॉन्फिडेंट एनर्जी नज़र आ रही है। ऐसा कॉम्बिनेशन है यहाँ पर जो कि सुपर डुपर कॉन्फिडेंट, सुपर डुपर लीडरशिप रोल वाली एनर्जी में, कि भाई अब मुझे इस रिश्ते को कैसे बेहतरी की तरफ लेकर जाना है, ठीक है। ये एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड, थोड़ा सा और डिटेल निकलेगी अभी इस कार्ड से। आपके पर्सन इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, ठीक है। आपके लिए स्टेबल फील कर पा रहे हैं, ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ यहाँ सिंह राशि। सी द वर्ल्ड कार्ड, मैंने कहा सुपर डुपर कॉन्फिडेंट एनर्जी, यही मैंने बोला। मैसिव सक्सेस की एनर्जी है ये, ठीक है। वर्ल्ड कार्ड आपने कई बार देखा होगा ट्रेडिशनल टैरो में, ऐसे राउंड बना हुआ होता है और पीछे इस गर्ल के पीछे भी एक ऐसे ग्लोब बना हुआ है, विच मीन्स कि डिस्टेंस आया है, विच मीन्स कि कुछ ना कुछ कंप्लीट हुआ है, कुछ ना कुछ
स्पेस आप दोनों के बीच में आया, बट वो अब खत्म हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। जिसकी वजह से आपके पर्सन इस जो भी आप लोगों के बीच में देखो डिस्कनेक्शन चल रहा है, जो भी आप लोगों के बीच में ये डिस्टेंस चल रहा है, जो भी अदर पार्टी है, अदर इन्फ्लुएंस है, वो कहीं ना कहीं अब कुछ इस इंसान पे तो मैजिक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल फॉर श्योर। आपके पर्सन एक वैसे वाली एनर्जी से कि मैं फ्रीडम में रहना चाहता हूँ, या मैं अपनी बात मनवाना चाहता हूँ, या मुझे तो कोई ज़्यादा अटैचमेंट पसंद नहीं है किसी से, मुझे तो किसी से प्यार नहीं होता, फीलिंग्स मैच नहीं होती, उस चीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं एंड दे आर फीलिंग फॉर यू, ओके। इंटेंशंस में है कि आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, सीधी सीधी बात यही है। आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, और कुछ चीज़ों की वजह से वो इंसान हो सकता है स्टक है, मजबूर है, या चलो ठीक है ईगो भी कह सकती हूँ मैं, बाहरी इन्फ्लुएंस भी कह सकती हूँ कि वो स्टक है, ये चीज़ें उसको दिख रही हैं आसपास, बट फीलिंग्स में नहीं है वो प्रैक्टिकल साइड में है। कि जैसे मान लो मैं फील करती हूँ कि मैं मुझे जो है ना कल मुझे ताजमहल लेना, ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं। प्रैक्टिकल साइड क्या है, क्या मैं कल ताजमहल ले सकती हूँ? नहीं। तो ये फीलिंग्स हैं और ये इंटेंशंस हैं, ठीक है। फीलिंग्स उसकी आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, बट इंटेंशंस उसकी है कि आप उसके पास हमेशा रहो, बट उसके पास अभी कोई जवाब नहीं है, अभी उसके पास कोई सोर्स नहीं है, अभी वो शायद आपको नहीं बता सकती है, बता सकता कि एक्चुअल में उसका और आपका फ्यूचर कहाँ जाएगा। इंटेंशंस में अभी बहुत वो स्टक है कि एक्चुअल में मेरे साथ क्या होगा इस रिश्ते में, मैं इस रिश्ते को बना पाऊंगी या नहीं बना पाऊंगी, क्या मैं इस रिश्ते को बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा। साफ साफ बात है, उसको समझ नहीं है अभी कि एक्चुअल में कहाँ जाएगा रिश्ता, ठीक है। तो उसके पास अभी इंटेंशंस कुछ है ही नहीं इस रिश्ते के लिए, ठीक है ना। ऐसी इंटेंशंस नहीं बोलूंगी मैं कि हाँ वो तो कमिटमेंट देना चाह रहे हैं या तो बहुत प्योर हैं, ऐसा नहीं है। देखो नाइट ऑफ कप्स, फीलिंग्स हैं, ठीक है, प्यार की एनर्जी दिख रही है, इमोशंस की एनर्जी दिख रही है, आपको बहुत याद करते हैं और आपको चाहते भी हैं कि आप उनकी लाइफ में रहें, बट उसको ये नहीं पता है। देखो नाइट को जब तक किंग नहीं अलाउ करेगा ना, उसे नहीं पता कि उसको क्या अगला एक्शन लेना है। ऐसी वो किंग वाली एनर्जी नहीं आई है अभी, अभी सिर्फ ये एनर्जी कि हाँ आई फील फॉर यू, मुझे नहीं पता मैं इस रिश्ते को कहाँ तक ले जाऊंगी या ले जाऊंगा, क्योंकि उसको अभी कमांडिंग डिमांडिंग वाली ऊर्जा तक पहुंचाया ही नहीं गया है, या उसके अंदर वो बिलीफ सिस्टम नहीं है कि वो पहुंच जाए उस ऊर्जा तक। अभी वो थोड़ा सा ऐसी एनर्जी में है जहां पर हाँ उनको पता है कि आज जी सकता हूँ, जी सकती हूँ तेरे साथ, बस इतना, ठीक है। वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। तो क्वीन ऑफ कप्स भी क्या है, क्वीन ऑफ कप्स है रिसीविंग मोड पर तो है कि ये आ जाए मेरे पास, मैं क्या कर दूं उसके लिए वो मुझे नहीं पता, ये इंटेंशंस है यहाँ पर। मैं सीधी सीधी अगर एक लाइन में बोलूं कि दे वॉन्ट यू, दे हैव होप, बट उन्हें ये नहीं पता कि वो आपके लिए एक्चुअल में चाहते क्या हैं। क्या वो आपके साथ जिंदगी भर रहना चाहते हैं, क्या वो आपके साथ अभी आपके लिए एक अर्ज फील कर रहे हैं, उन्हें भी नहीं पता ये बात, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन। देखो नेक्स्ट एक्शन में इनडिसीजन का कार्ड आया है। नेक्स्ट एक्शन में ये पर्सन, जैसे मैंने बोला ना कि वो चाह ये रहे हैं कि भाई फीलिंग्स हैं आपके लिए और उन्होंने आपसे स्पेस ले रखा है, बट उनको इंटेंशंस का नहीं पता कि वो फ्यूचर में क्या चाह रहे हैं। उन्हें आज का पता है कि उनको आपको आपसे रहना, उन्हें कल का नहीं पता है, आपके साथ का आगे का इंटेंशन उन्हें नहीं पता है। तो ऐसी उन्हें एक्शन में भी यही एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा वो क्रॉस रोड्स पर हैं कि वो जो स्पेस लेकर बैठे हैं, क्या वो जो फील कर रहे हैं वो सही है, या वो आपके लिए एक अर्ज फील कर रहे हैं और जो है आपको अपनी लाइफ में किसी भी कंडीशन में रखना चाह रहे हैं, क्या वो सही है। क्योंकि देखो फील करना ओके, बट बहुत ज़्यादा अर्ज या अटैचमेंट फील करना इज़ नॉट ओके, ये भी डेविल की ऊर्जा आ जाती है ना, बहुत अटैचमेंट भी तो डेविल की ऊर्जा आ गई ना। तो वहाँ पर ये इंसान जो है अभी इनडिसाइसिव फील कर रहे हैं। एक्शन मुझे नहीं दिख रहा है अभी कुछ ज़्यादा कि मैं कह दूँ हाँ भाई ये पर्सन कल आपको कॉल कर रहे हैं, मुझे कम उम्मीद दिख रही है, क्योंकि वो इंसान अभी कहीं ना कहीं या तो हेल्थ वाइज या फिर कॉन्फिडेंस वाइज कि हाँ भाई मैं ये देखो, मैंने कहा यहाँ कॉन्फिडेंस, फीलिंग्स में कॉन्फिडेंस है, बट उसको अपना आगे का नहीं पता है कि मैं आगे भी ऐसा ही रहूंगा या नहीं रहूंगा, क्योंकि बहुत मूड स्विंग्स होते होंगे इस इंसान के। अब देखो आपके साथ रहा है ये इंसान, रही है, आपको पता होगा बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, तो अपने बारे में पता होता है, हर किसी को पता होता है कि मैं ऐसी हूँ या मेरे मूड स्विंग्स बहुत होते हैं ना। तो वो यहाँ पर वो बहुत कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं। ऐसा यहाँ पर ये भी है कि कुछ लोगों के लिए ये सपोर्ट फील नहीं कर रहे हैं। जैसे कुछ
लोग होते हैं जिनको बिना सपोर्ट के, बिना वैलिडेशन के अगला स्टेप ही नहीं रखा जाता। जो मैंने अभी यहाँ बोला कि किंग जब तक नाइट को ऑर्डर नहीं देगा, नाइट आगे नहीं बढ़ सकता, यही बात समझाई मैंने, यही यहाँ दिख रहा है। तो एक्शन के लिए अभी मैं नहीं देख पा रही हूँ कोई एक्शन है यहाँ पर। आपके और आपके पर्सन का जो नियर फ्यूचर में इस रिश्ते का जो आउटकम है वो देख लेते हैं। वी हैव द अटैचमेंट कार्ड। मैं अभी बात कर रही हूँ ना अटैचमेंट की। यहाँ पर अटैचमेंट कार्ड क्या कहता है कि नियर फ्यूचर में कुछ लोगों के लिए, सबके लिए तो नहीं बोलूंगी, आपके पर्सन जो ये एक पॉज लेकर बैठे हैं ना, इससे ज़रूर निकलेंगे। आप लोगों के जो ये पॉज वाली एनर्जी चल रही है, इससे ज़रूर निकलेंगे। बातचीत होगी, बट ये बातचीत ऐसा हो सकता है जैसे मान लो फ्रेंड्स के थ्रू हो गई, कलीग्स के थ्रू हो गई, या किसी ने जो है ना आप लोगों को कहीं इनवाइट कर लिया, वहाँ आप लोग मिल गए, ऐसा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये इंसान चलकर आपके पास आ रहे हैं, अभी मुझे नहीं दिख रहा है लियोस, ठीक है। जो चीज़ दिख रही है वो बता रही हूँ। अभी एक ऐसी ऊर्जा आएगी आगे फ्यूचर में कि इसको सेव करने की कोशिश ज़रूर होगी, कि जैसे आप मिले, जब आप मिलोगे तो बातचीत भी तो होगी ना, सेव करने की कोशिश पूरी होगी, बट खुद को पहले सेव करते हुए कि मैं इस जोन में सेफ हूँ, क्या मैं इस जोन में रहते हुए इस रिश्ते को सेव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। यही आपका होगा कि मैं इस जोन में मैं हूँ, क्या मैं इस जोन में रहते हुए इस रिश्ते के लिए कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अपने जोन से कोई भी बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेगा, दोनों आप अभी अपने अपने सेफ जोन में रहना चाहोगे, ठीक है। ये एनर्जी है। अच्छा, ऑरिकल्स देखते हैं, वेट। गिव मी 2 कार्ड्स यूनिवर्स। रीचिंग कंक्लूजन, मैंने बोला है कि फ्यूचर में दिख रहा है चीज़ें आएंगी आप लोग, मतलब हो सकता है फ्रेंड्स के थ्रू या डिवाइन टाइमिंग के थ्रू, या कैसे भी आप मिलोगे ज़रूर। पैशन, आपके पर्सन पैशनेट फील कर रहे हैं आपके लिए, एंड ये पैशन कैसा है ना, ये जैसे मैंने कहा कि अभी क्यों अर्ज फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वैसी एनर्जी है। एंड देन वी हैव द ग्रैटिट्यूड। कहीं ऐसा भी एनर्जी है जहाँ पर आप कह सकते हो कि आपके पर्सन को आपसे कुछ लेसन्स भी मिले हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ सीखा भी है आपसे, जैसे पेशेंस रखना सीख लिया, जैसे कहीं ना कहीं उनको, अगर उनको अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं पता था, बस प्रैक्टिकल ज़्यादा चलते थे, तो फीलिंग्स के बारे में पता चलना शुरू हुआ है, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। मैसेजेस क्या है यूनिवर्स? उनको अपने लाइफ में अपने पैशन के बारे में पता लग रहा है, अबाउट यू। उनको क्या, मतलब जैसे मैंने कहा ना कि उनको अभी तो ये लग रहा है कि बड़ी ही अटैचमेंट से फीलिंग जा रही है, बट ये भी उनका पैशन है ना, ये भी उनकी लाइफ में एक पैशनेट मोमेंट है, वो चीज़ समझ में आ रही है। ओके, इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। उन्हें भी लगता है शायद आप उनके बिना खुश हो, क्योंकि उन्हें ऐसा होता है कि ये तो वंडर वाली बात हो गई है ना, कि आप उनके बिना खुश हो। ओके, उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप किसी और के साथ हो। जैसे मैंने अभी अभी बताया कि कंफर्ट जोन में रहते हुए आप लोग इस रिश्ते के लिए क्या कर सकते हो, वही बात है कि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि दोनों में से कोई एक है जो किसी और रिश्ते में है। उन्हें लगता है शायद आप उन्हें माफ़ कर दोगे उनकी गलतियों के लिए, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, दोनों का रिश्ता कैसा चल रहा है? थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, रिश्ता कैसा चल रहा है? वी हैव द क्वीन ऑफ कॉइन्स एंड वी हैव द टावर। इन लोगों के बीच में बहुत स्टेबल रिश्ता चल रहा था। राइट नाउ में चीज़ें वर्स्ट हो गई हैं। राइट नाउ में कोई एक ऐसा है जिसने खुद को चुन लिया है, ठीक है, खुद को चूज़ कर लिया, भाई मैं अपने आप को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर रहा हूँ या कर रही हूँ, दोनों में से कोई एक हो सकता है। ओके, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर फैमिली। आपके पार्टनर की फैमिली आप लोगों के लिए क्या सोचती है? अगर आपके पार्टनर की फैमिली आपको जानती है तो वो आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है? देखो, उन्हें कुछ नहीं पड़ा, उन्हें कुछ नहीं पड़ा हुआ कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो अपने में ही व्यस्त है, उनकी अपनी दुनिया है, उनका अपना लाला लैंड है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। आपका हो रहा है सब कुछ ठीक ठीक है, तो नहीं हो रहा तो वो भी ठीक है, ठीक है ना। रिकन्सिलेशन के लिए हो सकता है इनके फादर की तरफ से कोई एफर्ट्स आ जाएं, या इनके फादर कहीं ना कहीं चाहें, जैसे होता है ना घर में एक इंसान की थोड़ी सी बुद्धि काम कर जाए। अभी के लिए तो मैं नहीं बोलूँगी कि अभी से कुछ ऐसा हो रहा है, अगले 10 हफ्ते 10 महीने की एनर्जी दिख रही है मुझे, बट अभी सेल्फिश मोड चल रहा है, ठीक है ना, अभी मस्त व्यस्त वाला मोड चल रहा है। ऐसा होगा कि जैसे मैंने कहा डिवाइन टाइमिंग या बुद्धि कहीं ना कहीं काम कर गई तो रिकन्सिलेशन हो सकता है।
और वो भी फादर की तरफ से कुछ ना कुछ एफर्ट्स दिख सकते हैं। ओके, व्हाट इज द गाइडेंस? पहले नेम इनिशियल्स देखते हैं। 10-10 की एनर्जी है ना, तो 10-10 की एनर्जी ये बता रही है कि भाई कुछ ना कुछ समय जो है वो अपना खेल दिखाएगा और तब जाके चीज़ें ठीक होंगी। बट हाँ, तब तक जो है ना ये अपने में व्यस्त हैं। गाइडेंस क्या है सिंह राशि आपके लिए? यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं सिंह राशि को? क्या गाइड करना चाहते हैं? थोड़ी सी तो स्ट्रेचिंग करनी स्टार्ट करो, ठीक है। और दूसरा, अपने मैस्कुलाइन साइड को आप इतना इग्नोर क्यों करते हो? सिर्फ और सिर्फ आप अपनी फेमिनाइन साइड को तो बहुत एक्सप्रेस करते हो, अपनी मैस्कुलाइन साइड को या तो इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, या कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा बैलेंस लाने की कोशिश करो कि मतलब अगर बहुत मैस्कुलाइन हो रहे हो तो थोड़ा फेमिनाइन साइड को भी लेकर आओ, ठीक है। थोड़ा घूमो भाई, थोड़ा घूम फिर आओ कहीं पर, एंजॉय करो थोड़ा सा लाइफ को। अगर अगर आप स्ट्रेचिंग, योगा, जिम, वर्कआउट इसको एक्सेप्ट करोगे ना, तो कुछ ना कुछ लाइफ में और एक्सेप्टेंस के लिए जो है ना जगह बनेगी लाइफ में, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव जो भी ऊर्जा होगी ना वो निकल जाएगी, आपसे दूर हो जाएगी, आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिसीविंग मोड पर आ जाओगे। अभी आप बहुत गिवर 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 एनर्जी में हो, रिसीविंग मोड पर तो हो ही नहीं, ठीक है। राशियां जो मुझे दिख रही हैं, दैट इज लियो, वी हैव द स्कॉर्पियो, वी हैव टॉरस, लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो एंड हाँ, ये यहाँ राशियां मुझे नजर आ रही हैं। ये थ्री रीडिंग आपके लिए, मिलेगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।